आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं या मेजर प्रॉब्लम्स हैं, और इन्हीं प्रॉब्लम्स को लेके इकोनॉमी जो है फंक्शन करती है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश में इकोनॉमी काम करती है। उन्हीं और यही कह सकते हैं कि हमारे इकोनॉमिक सब्जेक्ट का जो है ये मैटर भी है, सब्जेक्ट मैटर है। सेंट्रल प्रॉब्लम जो कोई प्रॉब्लम होती है उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमी फंक्शन करती है, अपनी इफ़िशियंसी दिखाती है और डिसीजन मेकिंग करती है। इस सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस टॉपिक में हमको जो भी इस लेसन है इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो सबसे पहला है व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पर लिखा ही है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है। सेकंड वही है व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है, क्यों सामने आती है, इकोनॉमिक की प्रॉब्लम क्यों आती है। फिर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम में मेनली 3 तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं। उन 3 तरीके की प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करना है। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, और थर्ड है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। और फिर लास्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमीज। हमने 3 तरीके की इकोनॉमीज़ के बारे में पढ़ा था, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, या जिसको हम कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो डिफरेंट जो इकोनॉमीज़ हैं वो डिफरेंट इकोनॉमीज़ इन डिफरेंट जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है इसको डिफरेंट तरीके से डील करती हैं। या जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसको डिफरेंट तरीके से हर इकोनॉमी डील करती है। और जिस तरीके से जो देश या जो इकोनॉमी इस प्रॉब्लम को डील करती है उसी के आधार पर उन्होंने इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि जो डिफरेंट इकोनॉमी है, चाहे वो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी हो, चाहे वो मार्केट इकोनॉमी हो, चाहे मिक्स्ड इकोनॉमी हो, उनमें इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब जैसे हमने बात की थी, सब नॉर्मल सी बात है कि ह्यूमन की जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। आपको जो भी ह्यूमन व्यक्ति है, जितने भी लोग हैं, सबको कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। किसी की वांट्स को, किसी की नीड्स कभी सेटिस्फाई नीड्स जो है जो उनकी इच्छाएं हैं कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। जितना अगर आपको कोई एक चीज़ मिली है तो आदमी दूसरे की इच्छा करने लगता है। जितनी चीज़ें उसको मिलती जाती हैं उससे ज़्यादा की उसकी इच्छाएँ बढ़ती चली जाती हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो ह्यूमन की वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, उसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है। और हमारे जो रिसोर्सेज हैं जिसका यूज़ करके हम ह्यूमंस की वांट को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे अगर हमको कपड़े चाहिए, हमको खाने के लिए भी चीज़ चाहिए, हमको मोटर व्हीकल्स भी चाहिए, हमको ढेर सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन जो अर्थ हमारे पास एक ही है, ज़मीन हमारे पास उतनी है, कांस्टेंट सी ज़मीन है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों पॉपुलेशन के साथ साथ लोगों की वांट्स भी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन जो रिसोर्सेज हैं जिसका यूज़ कर कोई भी किसी भी गुड्स का आपको प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होंगे, कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे जिसका हम यूज़ करके ह्यूमन की वांट्स के लिए नेसेसरी जो गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन करेंगे। अब अगर हमको खाने में भी ढेर सारे आइटम होता है, ऐसा नहीं कह सकते। हम जो भी गुड्स का प्रोडक्शन होता है सबकी एक लिमिट होती है, चाहे वो ब्रेड की हो, चाहे वो बटर की हो, चाहे वीट की हो, चाहे राइस की हो। वैसा नहीं कर सकते हैं कि हम सबके लिए अनलिमिटेड मात्रा में वीट भी उगा सकते हैं, सबके लिए अनलिमिटेड मात्रा में राइस भी उगा सकते हैं। सबकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, और वही लिमिटेशंस क्या हैं, यही लिमिटेड रिसोर्सेज की लिमिटेशंस हैं। तो अब इकोनॉमी को यहाँ पे करना क्या पड़ता है, अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज को बढ़ा नहीं सकते हैं, तो हम किस पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं। और अनलिमिटेड वांट्स में से हमको एक चॉइस मेक करनी पड़ेगी कि कौन सी वांट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या प्रायोरिटीज़ फिक्स करनी पड़ेंगी। और उन प्रायोरिटीज़ का फिक्स करके फिर हम लिमिटेड रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज़ करेंगे, एफिशिएंटली यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी। जितने ही रिसोर्स हैं, अब ऐसा भी ना करें कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसका हम अच्छे से यूज़ ही ना करें, आधा यूज़ कर रहे हैं, आधा बर्बाद कर रहे हैं, तो वो उसका एफिशिएंट यूज़ नहीं होगा। हमको क्या करना है कि जितने हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं उसका एफिशिएंटली यूज़ करें, उससे मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त करने की कोशिश करें, और उससे हमारी जो वांट्स हैं उसको सेटिस्फाई किया जाए। तो एक चॉइस में कोई, और उस चॉइस जो भी प्रायोरिटीज़ फिक्स हुई कि हाँ हमको इस रीज़न के लिए ऐसी गुड्स चाहिए, या हमको एग्रीकल्चरल गुड्स प्रोड्यूस करनी है क्योंकि लोगों में भूखमरी है या गरीबी है, या हमको विलासिता की वस्तुएं प्रोड्यूस करनी है, कुछ टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस करना है क्योंकि यहाँ लोगों के पास अब इनकम हो गई है, लोग खरीद सकते हैं। अब हर एक चाहिए सबको होता है, लेकिन हर इकोनॉमी के पास वो कैपेसिटी नहीं होती है ना, हर व्यक्ति के पास वो कैपेसिटी नहीं होती है। सबकी वांट्स हैं कि हाँ मेरे घर में फ्रिज हो, टीवी हो, कार हो, सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। तो 2 डिफरेंट सेक्टर्स उस सोसाइटी के होते हैं, सबकी चाहिए जो
एक व्यक्ति को चाहिए वही दूसरे व्यक्ति को भी चाहिए, सबकी वांट्स अनलिमिटेड है। तब हम उसमें चॉइस मेक करते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर पॉपुलेशन जो है वो थोड़ी गरीबी है, वहाँ पर लोगों के पास इनकम ज़्यादा नहीं है, तो उनके लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, खाने पीने की व्यवस्था हो जाए वही बहुत है। और जिसके पास पैसे हैं उनके लिए ढेर से अलग भी गुड्स का प्रोडक्शन हो सकता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ किया और उस ये चॉइस में की। तो यही जो चॉइस की प्रॉब्लम है यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि हमको चॉइस में क्या चॉइस करनी है, हमको कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी है। सारी गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो हम किस पे देखेंगे, या तो हम उस देश की कंडीशन देखेंगे, या वहाँ के लोगों की कंडीशन देखेंगे, या अपनी लोग जो हैं इंडिविजुअल व्यक्ति अपनी नीड को देखेगा कि हमारे लिए प्रायोरिटीज़ में क्या है, सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है। जैसे इंडिया अगर इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो उस टाइम भी लोगों की वांट्स अनलिमिटेड थी, वो भी चाहते थे कि जैसे अमेरिका में, ब्रिटेन में लोग रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं वैसे। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक चॉइस में की कि नहीं, चूँकि अभी हम स्वतंत्र हुए हैं, तो हमारी पहली ज़रूरत जो है वो लोगों को भरपेट भोजन देने की है। तो हमने हमारी पहली ज़रूरत होगी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे, हम सबसे पहले किसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, एग्रीकल्चर जो गुड्स हैं उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी हमारी पहली नीड क्या है, सबको करीब करीब सबके लिए भोजन की उपलब्धता। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने एक चॉइस में की। ऐसे ही सारी इकनॉमीज़ में चॉइसेस होती हैं, और इन्हीं चॉइस को लेके कुछ डिसीजंस होते हैं और फिर उस डिसीजन को अमल करते हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, यही चॉइस की प्रॉब्लम है कि किस गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए। क्या वो अब इसकी डेफिनेशन भी यही लिखी हुई, प्रॉब्लम कंसर्निंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूज इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, हम उसी ज़मीन पे हम चाहें तो जो कोई फैक्ट्री लगा के कार प्रोड्यूस कर सकते हैं, या उसी ज़मीन पे हम खेती करके गेहूं चावल प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चॉइस हो गई, हमको एक चॉइस मेक करनी है। इंडियन गवर्नमेंट ने चॉइस क्या मेक की कि नहीं, उस ज़मीन पे हम अभी कार की फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, उस ज़मीन पे हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करेंगे। क्योंकि हमारी जो नीड्स हैं, जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो लोगों को भोजन देने की है। तो रिसोर्सेज, वो ज़मीन जो है लिमिटेड रिसोर्सेज है, और उस रिसोर्स का हमने एलोकेशन किसके लिए किया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए किया, ना कि कार के या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए किया। तो वो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई थी, और उसमें चॉइस आई, गवर्नमेंट के सामने एक चॉइस आई कि हमको क्या करनी चाहिए। गवर्नमेंट ने अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से, अपने जो भी इफ़िशियंसी के हिसाब से उसका यूज़ किया, और अपने लोगों के कल्याण के लिए काम किया। तो वही बात लिखी गई है कि चॉइस की समस्या आती है। चॉइस की समस्या क्या है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, चूँकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो हमको उसको एलोकेट करना है किस पे, जो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बोलते हैं, और इन्हीं सारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। फिर इसके बाद ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है, तो हमने डिस्कस किया अभी कि सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों की वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। अगर लोगों की वांट्स अनलिमिटेड ना होती, लिमिटेड होती, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम शायद नहीं आती। लिमिटेड वांट्स से जितनी सबको ज़रूरत है, कहा ना महात्मा गांधी जी ने कहा है कि इस अर्थ के पास सबकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए संसाधन है, लेकिन किसी एक व्यक्ति की भी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। तो चूँकि लोगों की वांट्स अनलिमिटेड हैं, लोग ग्रीडी हैं, तो इस कारण से इकोनॉमिक की प्रॉब्लम आ जाती, चॉइस की प्रॉब्लम आ जाती है। सेकेंड है लिमिटेड एंड स्केर्स मीन्स, स्केर्स का मतलब क्या है कि स्केर्स बिकॉज देयर डिमांड इज ग्रेटर देन देयर सप्लाई नो मैटर व्हाट द प्राइस। लिमिटेड है, स्केर्स मीन्स का मतलब क्या है, जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड का मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज सेटिस्फाइंग ह्यूमन जो वांट्स हैं आर लिमिटेड। सबकी सप्लाई जो है, सबके लिए प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज जो है लिमिटेड हैं, या हम कहें स्केर्स हैं, या उसको कह सकते हैं कि उनकी कमी है कुछ। स्केर्स के बारे में लिखा गया है, उसकी डिफिनेशन लिखा गया है कि इनकी डिमांड जो है, बिकॉज देयर डिमांड इज़ ग्रेटर देन देयर सप्लाई नो मैटर व्हाट प्राइस। वस्तुएं कि चूँकि किसी वस्तु की सप्लाई इतनी नहीं है, सबकी सप्लाई क्या है, कुछ सबकी सप्लाई पे कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है। किसी को भी अनलिमिटेड मात्रा में आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। तो आप गुड्स की प्राइसेस कितनी भी कर दो, या सप्लाई जो है वो कितनी भी कर दो, उनकी डिमांड जो है, लोगों की चूँकि वांट्स अनलिमिटेड हैं, तो लोगों की डिमांड हमेशा से ही सप्लाई से ज़्यादा रहेगी, चाहे प्राइस कितनी भी हो जाए। यही बात लिखी गई है लिमिटेड या स्केर्स मीन्स की, कि मतलब चूँकि इतनी पॉपुलेशन है और अर्थ हमारे पास एक ही है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड मात्रा में, तो उनकी सप्लाई तो होगी। अब
कुछ भी लोग डिमांड करें, हम नहीं कर रहे हैं, कोई व्यक्ति तो कर रहा है, नेशन में आधे लोग नहीं कर रहे हैं, कई सारे लोग तो कर रहे हैं, लेकिन इस वजह से कि जितनी भी रिसोर्सेज हैं सबकी डिमांड हमेशा सप्लाई से ज़्यादा रहेगी, चाहे प्राइसेस कितनी भी हों। और इसका मतलब क्या हो, चूँकि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, इसका मतलब क्या है कि रिसोर्सेज कुछ ना कुछ मात्रा में लिमिटेड है। अगर रिसोर्सेज की सप्लाई भी अनलिमिटेड होती तो डिमांड उतनी, जितनी सप्लाई आ रही है, अनलिमिटेड सप्लाई आ रही है और डिमांड उतनी है ही नहीं, तब वो क्या हो जाएगा, सप्लाई भी अनलिमिटेड हो जाएगी, वांट्स भी अनलिमिटेड हो जाएंगे या लिमिटेड हो जाएंगे, तो इकोनॉमिक चॉइस की प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि इनकी सप्लाई जो है वो हमेशा डिमांड से कम है। तो सप्लाई जो करने वाला व्यक्ति है उसको चॉइस मेक करनी पड़ेगी कि कौन सी डिमांड को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए। जैसे अगर हमारी डिमांड है कि हमको मिल्क चाहिए और मिल्क के ढेर सारे यूज़ है घर में, हम उससे चाय भी बनाते हैं, हम उससे खीर भी बनाते हैं, हम उससे सेवई भी बनाते हैं, हम उससे कई सारी चीज़ें बनाते हैं, मिठाइयाँ भी बना ली, बहुत सारी चीज़ें बना ली हमने। तो हमारी डिमांड जो है वो मिल्क की काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उस पर हम जितना चाहें मिल्क उतना नहीं खरीद सकते। अगर मिल्क शायद फ्री में बट रहा होता या ऐसे मिल रहा होता, फिर भी हर व्यक्ति उतना नहीं ले सकता है ना जितना उसको चाहिए, क्योंकि उसकी सप्लाई ही उतनी नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हमको चॉइस मेक करनी पड़ेगी कि अगर अच्छा दूध की कुछ प्राइसेस हैं और हम जितना चाहें उतना खरीद ही नहीं सकते हैं क्योंकि उतनी सप्लाई है ही नहीं, तो हमको क्या करना होगा, अपनी प्रायोरिटीज़ फिक्स करनी होगी और एक लिमिटेड की अच्छा नहीं। अभी दूध जो है कांस्टेंट रूप से लेते हैं केवल चाय बनाने के लिए, और कभी कभार हम कुछ ज़्यादा ले लेंगे तो अपने और सारी चीज़ें यूज़ कर लेंगे। तो वहाँ पे ये थर्ड बात आती है रिसोर्सेज की, जो कि उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं रिसोर्सेज। एक जो गुड्स है, एक वस्तु है, उसके कई सारे तरीके के यूज़ हो सकते हैं। जैसे मिल्क की ही बात ली हमने, मिल्क क्या है, एक स्केयर कमोडिटी है, मतलब उसकी डिमांड हमेशा से ज़्यादा रहेगी सप्लाई से, चाहे प्राइसेस कितनी भी हो, चूँकि लोग इतने हैं, लोगों की वांट्स इतनी है, लोगों के यूजेस इतने हैं। तो मिल्क को आप 4-5 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप उससे चाय बनाएं, आप उससे मिठाई बना सकते हैं, घर में कुछ और चीज़ें बना सकते हैं, ढेर सारी चीज़ें हैं, पनीर बना सकते हैं, उससे दही बना सकते हैं, ठीक है। तो अब चूँकि ये सारे जो चाय बनाना, पनीर बनाना, दही बनाना, मिठाई बनाना, ये सारे एक ही रिसोर्स जो है मिल्क के अल्टरनेटिव यूजेस हैं, उसके अल्टरनेटिव यूज 4-5 हैं। अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है, चूँकि हमारे पास रिसोर्सेज, हमारे जेब में पैसे भी लिमिटेड हैं और साथ साथ मिल्क की सप्लाई भी लिमिटेड है, तो हमको अपने इन अल्टरनेटिव यूजेस में से किसी जो भी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में उसको चूज़ करना पड़ेगा। और लगभग सब लोग वही करते हैं। सब लोग पर डे किसी के घर में दही, पनीर और सी चीज़ें नहीं बनती, लेकिन पर डे सबके घर में लगभग चाय बनती है, क्योंकि हमने क्या किया, अपने अल्टरनेटिव जो यूजेस हैं गुड्स में, उसमें से हमने एक प्रायोरिटी फिक्स कर ली कि हाँ इतना दूध कम से कम लेना है कि जिससे 2 टाइम की चाय बन जाए। उसके बाद कभी कभार बाकी चीज़ें भी हम उसका यूज़ कर लेंगे, क्योंकि यही बात हुई ना कि रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। तो हमने अपनी वांट्स को एक जगह पे उसको अपनी प्रायोरिटीज़ के आधार पे वांट्स को फिट करने की कोशिश की। तो यही सारी चूँकि उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो इस कारण से इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमने अपनी जो अल्टरनेटिव यूजेस थे उसमें से हमने चॉइस फिक्स की कि नहीं हमको ये वाली चीज़ जो है अभी चाहिए, या रोज़ हमको चाय बनाना है दूध का इसलिए दूध चाहिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए हम बाद में भी कुछ कर सकते हैं। तो ये 3-4 जो कारण हुए किसके, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पहला हो गया अनलिमिटेड वांट्स, इसके कारण से हमको चॉइस मेक करनी पड़ती है। लिमिटेड सप्लाई है, इसके कारण से हमको चॉइस मेक करनी पड़ती है, गवर्नमेंट को चॉइस मेक करनी पड़ती है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए रिसोर्सेज का एलोकेशन पहले करें। और साथ साथ चूँकि उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो वहाँ पर भी हमको उसकी चॉइस मेक करनी पड़ेगी कि कौन से यूज़ की प्रायोरिटी हमको ज़्यादा देनी है। अब इसके बाद टॉपिक है कि सेंट्रल प्रॉब्लम। अब जो भी अभी हमने इकोनॉमिक चॉइस की प्रॉब्लम पढ़ी, तो उसमें तीन तरीके की टोटल चॉइसेस हैं। तो इकोनॉमी में टोटल तीन साइड जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, इसकी वजह से इकोनॉमी में 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स उभर कर आते हैं। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब यहाँ व्हाट टू, हाउ टू और फॉर होम टू प्रोड्यूस क्या है, केवल और केवल प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। व्हाट टू प्रोड्यूस में भी चॉइस करना है कि कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए, कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन ना किया जाए। हाउ टू प्रोड्यूस में भी पढ़ने से समझ में आएगा कि एक चॉइस है कि कैसे प्रोड्यूस किया जाए,
ये वाली टेक्निक यूज़ की जाए या दूसरी वाली टेक्निक यूज़ की जाए। और थर्ड है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। वहाँ पर भी कुछ ना कुछ चॉइस मेक करनी है। जब भी कोई प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करता है या इकनॉमी में किसी गुड्स का प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले, कोई फैक्ट्री लगाने से पहले वो ये सोचता है कि ये जो मैं वस्तु बनाने जा रहा हूँ वो किसके लिए बनाऊँ या कौन से क्लास के लिए बनाऊँ। अगर एप्पल आईफोन बना रहा है तो उसके फिक्स है कि वो कौन सा हायर सोसाइटी में जो हाई क्लास है या सोसाइटी में जो ऊपर के लोग अमीर लोग हैं उनके लिए बनाता है, वो गरीबों के लिए फ़ोन नहीं बनाता। उसने एक अपनी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस उसके पास थी फॉर होम टू प्रोड्यूस, और उसने चूज़ कर लिया कि मैं 5,000 8,000 की मोबाइल नहीं बनाऊंगा भाई, क्योंकि मैं गरीबों के लिए या मिडिल क्लास के लिए फ़ोन नहीं बना रहा हूँ। मैं किसके लिए बना रहा हूँ? रिच क्लास के लिए या हाई जो सोसाइटी उनके लिए बना रहा हूँ। उसने उनके पास एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है फॉर होम टू प्रोड्यूस, और उसने चूज़ किया कि भाई हम इनके लिए प्रोड्यूस करेंगे। तो ये सारे जो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, ये 3 क्या हैं? 3 प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जो चॉइस की समस्या आती है या जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसके वजह से कंपनीज़ के सामने, प्रोड्यूसर के सामने 3 तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। 3 तरीके की प्रॉब्लम जो होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी में ये 3 प्रॉब्लम्स हैं। जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होनी है उनके सामने ये 3 तरीके की प्रॉब्लम आती ही आती हैं। और जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप जो भी प्रोड्यूसर है उसको इस बात पे क्लियर होना होता है कि ये जो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स हैं उसमें वो किस तरफ जा रहा है, या जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है उसमें वो किस तरफ जा रहा है। तो सबसे पहला है वॉट टू प्रोड्यूस। वॉट टू प्रोड्यूस का मतलब किन गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए। इसमें भी 2 बातें आती हैं। वॉट टू प्रोड्यूस पहला तो हो गया वॉट टू प्रोड्यूस, और उसमें भी ये भी है कि हाउ मच टू प्रोड्यूस। वॉट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या हो गया कि आपको कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी है। जैसे कोई कंपनी हो गई या सरकार ने कहा कि हमको, हमारे यहाँ जनसंख्या, जैसे हमने बात की थी हम इंडिपेंडेंट हुए 1947 में, तो सरकार के सामने भी एक चॉइस आई वॉट टू प्रोड्यूस की, क्या प्रोड्यूस किया जाए। हमारे पास ज़मीन जो है लिमिटेड है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे पास स्किल्ड लेबर लिमिटेड है। तो हम वॉट टू प्रोड्यूस में सरकार ने अपनी जो स्थिति देखी, देश की स्थिति देखी, और उसने कहा कि नहीं, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, हम इसका एलोकेशन किसके लिए करेंगे? एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए करेंगे, ना कि कैपिटल गुड्स के लिए या कार के लिए, मशीनरीज के लिए या बाकी सारी चीज़ों के लिए करेंगे। तो सरकार ने वो के सामने वॉट टू प्रोड्यूस की समस्या थी। वॉट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी है। क्या कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें हम या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें। कंज्यूमर गुड्स मतलब होता है कि जो कंज्यूमर या इंडिविजुअल व्यक्ति यूज़ करता है और उसको यूज़ करके अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने काम के लिए, खाने की चीज़ें हो गई, कपड़े हो गए, जूते हो गए, वो व्यक्ति यूज़ करता है। और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? जो प्रोड्यूसर यूज़ करता है। कैपिटल गुड्स का मतलब वो मशीनरीज हो गई, हैवी मशीनरीज चीज़ें हो गई, जिनका यूज़ प्रोड्यूसर करता है और उसको फैक्ट्रीज में लगाता है, उसे वो फर्दर प्रोडक्शन करना है। तो हर नेशन के सामने एक समस्या आती है क्योंकि जो भी ज़मीन है हमारे पास है, जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसका यूज़ किसके लिए करें? कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए करें या कैपिटल गुड्स के लिए करें। एक समस्या आ जाती है वॉर टाइम गुड्स, जैसे ये एग्जांपल्स हैं, वॉर टाइम गुड्स प्रोड्यूस करें या पीस टाइम गुड्स प्रोड्यूस करें। 2 सिचुएशन, हर इकोनॉमी में 2 तरीके की सिचुएशन होती हैं। एक होता है वॉर टाइम। वॉर टाइम का मतलब जब देश कहीं पर लड़ाई लड़ रहा है, किसी दूसरे देश से वॉर चल रही है, जंग चल रही है, तब देश की नीड्स जो हैं गुड्स की, वॉर टू प्रोड्यूस गुड्स की नीड्स कुछ डिफरेंट होती हैं। उस समय जो वस्तुएं ज़्यादातर प्रोड्यूस की जाती हैं उनको हम वॉर टाइम गुड्स बोलते हैं। जैसे इसमें डिफेंस की चीज़ें प्रोड्यूस होंगी या सैनिकों के लिए ढेर सारा प्रोडक्शन होगा। जो भी फैक्ट्रीज में पहले से काम चल रहा है उसको भी बंद करवा के उसमें सेना के लिए, चलो अगर पहले किसी फैक्ट्री में कार का प्रोडक्शन हो रहा है या किसी फैक्ट्री में ढेर सारी अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, तो सरकार कहेगी कि नहीं, सारी चीज़ों का प्रोडक्शन बंद करो, या कार की जगह पे अब सेना के लिए तुम ट्रक बनाओ या सेना के लिए व्हीकल्स बनाओ, जिससे अभी चूंकि वॉर चल रहा है तो हमारी सेना को वॉर जीतने में आसानी हो। और पीस टाइम गुड्स क्या होती हैं? जो ऐसी, जब देश पे कोई लड़ाई का संकट नहीं रहता है तब पर जो नॉर्मल एक्टिविटी चलती रही हैं, लोगों के लिए आइसक्रीम भी प्रोड्यूस होगा, जनता के लिए कार भी प्रोड्यूस होगी, बाइक भी प्रोड्यूस होगी, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे यही प्रॉब्लम, वॉर टू प्रोड्यूस। और हर इकनॉमी जो है वो चूज़ करती है कि कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए। क्या कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए या कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए। क्या जो हमारे पास ज़मीन है उस पर एग्रीकल्चर किया जाए या कोई फैक्ट्री लगा दी जाए। और हाउ मच टू प्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ कि हाउ मच, बिकॉज टू प्रोड्यूस मोर यूनिट ऑफ गुड्स इट हैज़ टू प्रोड्यूस लेस ऑफ अदर गुड्स। ये डिसाइड इसलिए करना है क्योंकि आप किसी जो भी 2 गुड्स का है, चूँकि हमारे पास एक ज़मीन है और एक ज़मीन पे अगर हम 2 गुड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं तो हाउ मच डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक का जब आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो इसका मतलब आपको दूसरे का प्रोडक्शन
कम करना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन उतनी ही है, रिसोर्सेज उतने ही हैं। तो अगर हम हमारे पास 10 मज़दूर हैं, मान लें हम एक एग्जांपल लें, इकोनॉमी में 10 मज़दूर हैं और 2 एकड़ की ज़मीन है और उस पे हम 50 किलो गेहूँ या 50 किलो वीट उगा रहे हैं, जितना भी चीज़ें उगा रहे हैं। तो अगर हम उसी ज़मीन पे अगर हमारे पास एक आ जाए कि नहीं, हमको इस ज़मीन पे कुछ पार्ट में जो है हमको एक फैक्ट्री लगानी है, तो 2 एकड़ ज़मीन पे 1 एकड़ की ज़मीन पे अगर हमने फैक्ट्री लगा के कार प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन जो है वो आधी बची। और चूँकि मजदूर व्यक्ति 10 ही थे इकनॉमी में, तो कुछ मजदूर वहाँ चले गए। इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर आपको कार का प्रोडक्शन करना है उतने ही रिसोर्सेज में, तो आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये भी डिसाइड करना होता है व्हाट टू प्रोड्यूस के साथ साथ हाउ मच टू प्रोड्यूस। हाउ मच टू प्रोड्यूस का मतलब यही हुआ कि अगर आपको दूसरे गुड्स का भी प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, इसका मतलब आपको पहले का प्रोडक्शन जो है वो कम करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज उतने ही हैं। हम पूरे इकनॉमी के लेवल पे बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो गई हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस की सेंट्रल प्रॉब्लम। हर इकनॉमी को इस बारे में विचार करना पड़ता है कि कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए। सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस। यहाँ पर 2 तरीके की, यहाँ पर जो समस्या आती है वो टेक्निक की आती है। प्रोडक्शन में मेनली 2 तरीके की टेक्निक्स यूज होती हैं। पहला होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और सेकंड होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब प्रोडक्शन, जब आप किसी गुड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं, तो या तो आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स का यूज़ करें और कम से कम जो भी मशीनरी है उसका यूज़ करें, और या आप चाहें तो सारे काम मशीनरी से करवा सकते हैं। ढेर सारे पैसे लगाइए, सारे काम ऑटोमेटिक करवा लीजिए और लेबर का काम बिल्कुल लगे ही ना। तो ये 2 तरीके की टेक्निक हो गई किसी गुड्स के प्रोडक्शन करने की। या तो आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर में सारे काम मज़दूरों से करवाएं, खेत की जुताई करवाना है, बुआई करवाना है, कटाई, सारी चीज़ें या तो आप लेबर से करवाएं। पैसे उसमें भी लगेंगे लेकिन मेन फोकस किस पे रहेगा, लेबर पे रहेगा। तो ऐसे प्रोडक्शन को या इस तकनीक के प्रोडक्शन को बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। इसमें मज़दूर का काम ज़्यादा लगता है। और या आप उसी एग्रीकल्चरल लैंड पे, उसी खेत में आप क्या कर सकते हैं, सारे काम मशीनरी से करवा सकते हैं। इसमें लेबर का काम तो रहेगा, मशीनरीज को चलाने में, फंक्शन करने में भी लेबर का काम रहेगा, लेकिन उतना नहीं रहेगा जितना लेबर इंटेंसिव टेक्निक में रहेगा। तो सेकंड वाले को बोलते हैं हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। मतलब इसमें क्या किया, बहुत सारे पैसे लगाए, कैपिटल लगाया और हर काम के लिए मशीनरीज लेकर चले आए, और उन मशीनरीज ने क्या किया, आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को आसान कर दिया। तो ये 2 तरीके की टेक्निक है हर इकनॉमी में। अब यहाँ पर भी चॉइस है, हाउ टू प्रोड्यूस की चॉइस यही है, क्या हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें या हम कैपिटल इंटेंसिव। और अब ये बात डिपेंड किस पे करती है, इकनॉमी टू इकनॉमी, देश टू देश, प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर डिपेंड भी करती है। जैसे अगर हम बात करें यूरोप के या अमेरिका जैसे देशों की, तो वहाँ पर जनसंख्या कम है, वहाँ पर जनसंख्या कम है लेकिन लोग अमीर हैं, पैसे ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करते हैं, क्योंकि मज़दूर उतने मिलेंगे नहीं, लेबर उतने मिलेंगे नहीं, और ज़मीन का जो साइज़ है, प्लॉट जो खेत की साइज़ है वो काफ़ी बड़ी बड़ी है। तो इस कारण से वहाँ पर खेती करना किस में आसान होता है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में आसान होता है। इंडिया में क्या है, लेबर जो है, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि लेबर फ्री में मिल रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो सोशल वेलफेयर के हिसाब से भी, क्योंकि अगर हमने इंडिया जैसे देश में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो जो बेरोजगारी अभी है वो और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि सारी काम मशीनरी करेगी तो लोग बेरोजगार रहेंगे। तो ये एक चॉइस होती है कौन से टेक्निक का यूज़ करना है, हाउ टू प्रोड्यूस। एन इकोनॉमी मस्ट डिसाइड एज टू विच टेक्निक इट इज़ टू बी यूज्ड इन दैट गिवन इंडस्ट्री सो दैट एफिशिएंट प्रोडक्शन इज ऑब्टेन्ड। सबका काम क्या होता है कि प्रोडक्शन हासिल करना होता है और एफिशिएंट प्रोडक्शन करना होता है। तो हर देश के हिसाब से अगर हम कहें कि इंडिया में आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगो, तो इंडिया में कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी जो है वो महंगी है, क्योंकि यहाँ पे उसके मुकाबले लेबर जो है वो सस्ते हैं। मशीनरी लगाना, बड़ी बड़ी मशीनरी लगाना वो ज़्यादा महंगा काम है बजाय लेबर के। एक जो रीज़न है या एक जो देश है उसमें इफ़िशिएंट टेक्निक वही होती है कि ऐसा जो टेक्निक है या जो भी प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा है, उसका अगर आप अधिक से अधिक यूज़ करेंगे तो प्रोडक्शन जो है एफिशिएंट होगा और कॉस्ट भी कम होगी। जैसे इंडिया में लेबर ज़्यादा है, तो इंडिया में अगर आप लेबर का अधिक से अधिक यूज़ करेंगे तो आपकी कॉस्ट जो है वो कम रहेगी, बजाय कि आप कैपिटल इंटेंसिव हैवी मशीनरी लगाएं। और अमेरिका में क्या है,
अमेरिका में चूँकि लेबर ही नहीं है, वहाँ पर पैसे ज़्यादा हैं, तो जो जिस रिसोर्स की आपके पास अधिक मात्रा में है जो रिसोर्स है उसका आप यूज़ करेंगे तो आप प्रोड्यूसर जो है फ़ायदे में रहेगा और साथ साथ देश भी फ़ायदे में रहेगा। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी मस्ट डिसाइड एज टू विच टेक्निक इट इज़ टू बी यूज इन दैट गिवन इंडस्ट्री सो दैट एफिशिएंट प्रोडक्शन इज ऑप्टेन। जिससे क्या हो, प्रोडक्शन जो है वो एफिशिएंट हो जाए। अब दो इसमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक जो हाउ टू प्रोड्यूस में कौन सी चॉइस आ गई, लेबर इंटेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है या कैपिटल इंटेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। अब सबके जवाब मिलेंगे कि किसका यूज़ करना है और किसका, अब सबके जवाब मिलेंगे कि किसका यूज़ करना है और किसको नहीं करना है। वो जब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, ये तो अभी हम बात करें कि प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। फिर इसके बाद लास्ट जो बात करते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस में मेनली इकोनॉमी में दो तरीके के सेक्शन होते हैं, एक होता है रिच व्यक्ति और एक होता है पुअर व्यक्ति, यानी कि एक गरीब होता है और एक अमीर होते हैं। हर सोसाइटी में दो सेक्शन होते हैं। एक ना, अब रिच व्यक्ति के लिए क्या करना, अगर कोई व्यक्ति कोई जो प्रोड्यूसर वो डिसाइड करे कि हम पुअर्स के लिए प्रोडक्शन करेंगे, तो चूँकि पुअर व्यक्ति के पास पैसे ज़्यादा नहीं होते हैं तो उसके लिए और साथ साथ उसके लिए उसकी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो रिच के मुकाबले कम होती हैं। तो पुअर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएँ जो उनके यूज़ में है, और उनके लिए सबसे पहला काम तो है कि उनको भोजन मिलना चाहिए, और भोजन मिले और जो भी गुड्स प्रोड्यूस हों उसकी प्राइसेस कम हो। क्योंकि अगर ज़्यादा आप किसी गरीब व्यक्ति को आप फ्रिज बेचने जाएंगे, रेफ्रिजरेटर बेचने जाएंगे, एसी बेचने जाएंगे, तो उसका क्या काम उसके पास। जिस व्यक्ति के दो टाइम का खाना नहीं जुगाड़ हो पा रहा है, आप उसको टीवी फ्रिज और ये सारी चीज़ें तो बेचेंगे नहीं। तो यहाँ पर दो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हो गई। तो जो प्रोड्यूसर है अगर वो किसी गुड्स का प्रोडक्शन करना स्टार्ट करता है तो पहले ही उसको डिसाइड करना पड़ता है कि वो किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा है। अब होता क्या है, अगर आपने सारे रिसोर्सेज पुअर्स के लिए लगा दिए कि हाँ गरीबों के लिए चीज़ें प्रोड्यूस की जाएँ, तो चूँकि गरीबों के लिए आप सारा चीज़ें उनके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी जो गुड्स की प्राइसेज होंगी वो भी कम होंगी। आप उनसे कोई 15,000 रुपये 20,000 रुपये का कोई एक यूनिट नहीं बेच सकते हैं। आप उनको क्या बेच सकते हैं, 10 रुपये 50 रुपये 100 रुपये की चीज़ें आप उनको बेच सकते हैं। तो इससे क्या होता है, चूँकि इससे लोग सारे, चूँकि ज़्यादातर जनसंख्या अगर आपकी पुअर है तो आप सबको रिसोर्सेज मिलेंगे, सबको खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, तो सोसाइटी में इक्वलिटी प्रमोट हो गया, सबको बराबरी मिलेगी। कोई ऐसा नहीं रहेगा कि भूखमरी से मर जाएगा या किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। तो अगर हमने सारी चीज़ें पुअर्स के लिए प्रोड्यूस करना स्टार्ट की तो उससे क्या होगा, ये जो व्यवस्था है वो क्या करेगी, इनइक्वलिटी को कम करेगी, असमानता जो है समाज में उसको कम करेगी और इक्वलिटी को बढ़ाएगी। लेकिन इससे होगा क्या, चूँकि वो गुड्स जो है मार्केट में सस्ते में बिक रही हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जो है पैसा उतना देने के उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, तो उस वजह से चीज़ें सस्ते में बिक रही हैं। तो जो प्रोड्यूसर है उसकी प्रॉफिट कम हो जाती है। अमीरों के लिए बेचना 10,000 15,000 भले कम बिकेगा, अमीरों की संख्या कम है, चीज़ें कम बिकेंगी, लेकिन चीज़ें जो हैं जहाँ एक गुड्स पुअर के लिए 10 रुपये में बिक रही है और अमीर के लिए एक वस्तु 10,000 रुपये में बिक रही है, तो जब तक आपने एक यूनिट अगर रिच के लिए बेच दिया और आप यहाँ पे 100 यूनिट भी बेचें तब भी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो रिच वाले में ज़्यादा रहेगा। तो यही होता है कि अगर आप जो व्यक्ति पुअर्स के लिए प्रोडक्शन या जो सोसाइटी में पुअर्स के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वहाँ पे इनइक्वलिटी तो कम होती है, समानता चीज़ें बढ़ती हैं, लोगों में आपस में समानता बढ़ती है, लेकिन चूँकि प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कम हो जाता है। और अगर प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कम हो गया तो प्रोड्यूसर जब उसकी खुद की प्रॉफिट नहीं हो तो पहली बात तो वो डीमोटिवेट होगा, अगली बार वो इन्वेस्टमेंट कम करेगा, और जब उसने कम इन्वेस्टमेंट किया तो फिर इकोनॉमी का या जीडीपी का ग्रोथ हमारा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ गई कि आप किसको चूज़ करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या क्या आप सोशल इक्वलिटी को चूज़ करते हैं या आप जीडीपी के ग्रोथ को चूज़ करते हैं। अगर आप रिच का लिए प्रोडक्शन करते हैं तो जीडीपी का ग्रोथ ज़्यादा होगा, सोसाइटी में ग्रोथ ज़्यादा होगी, हमारे देश जो है काफ़ी तेज़ी से उसकी इनकम बढ़ेगी। लेकिन आप पुअर के लिए प्रोडक्शन करते हैं तो सोसाइटी में सोशल इक्वलिटी आएगी, इनइक्वलिटी ख़त्म होगी, असमानताएं जो है वो कम होंगी। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में ये चॉइस है, रिच सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करें या पुअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करें, और दोनों के लिए प्रोड्यूस करने के अपने फ़ायदे हैं और अपने नुकसान हैं। अब बात करते हैं कि जो 3 तरीके की हमने प्रॉब्लम्स पढ़े उसका सॉल्यूशन क्या है। तो उसका सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज, 3 तरीके की इकोनॉमीज बात की थी हमने। मार्केट इकोनॉमी जिसको कि हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, सेकंड है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जिसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, और थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इनमें बात करते हैं कि जो डिफरेंट सेक्टर प्रॉब्लम्स हैं, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, उसका सॉल्यूशन डिफरेंट इकोनॉमी कैसे करती है। तो मार्केट इकोनॉमी क्या है, चूँकि इसका नाम ही मार्केट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है,
तो ये फेवर करती है कैपिटलिस्ट लोगों को, या ये कहेगी कि आप व्हाट टू प्रोड्यूस में आप प्रोड्यूसर जो जिन गुड्स पे उसको लगे कि उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा उन तरीके की गुड्स का वो प्रोड्यूस करे। सेकंड कहेगा कि हाउ टू प्रोड्यूस में प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है कि जहाँ पर प्रोड्यूसर अपने कॉस्ट जो है वो कम कर सके और अपना प्रॉफिट मैक्सिमम कर सके उस तरीके की गुड्स का प्रोडक्शन करे। इसमें सरकार का और इसका कोई रोल ही नहीं होता है। हमने बात की थी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सरकार कोई काम नहीं करती, सारी चीज़ें मार्केट पे होती हैं। हाउ टू फॉर होम टू प्रोड्यूस में भी वही बात है कि प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसकी जिसमें उसको लगे, जिसमें उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो उस तरीके की चीज़ें वो प्रोड्यूस करे। तो वो क्या करेगा, रिच क्लास के लिए प्रोड्यूस करेगा क्योंकि उसको लगता है कि वहाँ पर प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा है। मार्केट इकनॉमी में तीन जो सेंट्रल प्रॉब्लम थे उसका सॉल्यूशन हो गया। कौन सी व्हाट टू प्रोड्यूस, जिसमें तुमको ज़्यादा प्रॉफिट लगे उन सारी चीज़ों का प्रोडक्शन करो। फ्री इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिस वस्तु की डिमांड ज़्यादा होगी उस वस्तु का प्रोडक्शन करेंगे क्योंकि डिमांड ज़्यादा होने से प्रॉफिट ज़्यादा, जब डिमांड ज़्यादा है बिकेगी ज़्यादा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। प्रोड्यूसर विल चूज़ दोज गुड्स द प्राइस आर रिलेटिवली हाई, जिन गुड्स की प्राइसेस ज़्यादा हाई हैं उनका प्रोडक्शन करेगा क्योंकि हाई प्राइसेस पे बेचेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और साथ साथ टेक्निक कैसी होगी, लो कॉस्ट की टेक्निक्स होगी, तो जिसमें उसको कॉस्ट कम लगेगा। अगर उसको लगता है कि मैं जो भी कैपिटल इंटेंस टेक्नोलॉजी लगाकर अपनी कॉस्ट को कम कर सकता हूँ और प्रॉफिट को बढ़ा सकता हूँ तो वो कैपिटल इंटेंस का यूज़ करेगा, या उसको लगता है कि वो लेबर इंटेंस का यूज़ करके कॉस्ट कम कर सकता है तो वो लेबर इंटेंस का यूज़ करेगा। सारी चीज़ें किस पर डिपेंड होती हैं, प्रोड्यूसर पर डिपेंड होती हैं। सेकंड है सेंट्रली प्लान्ड इकनॉमी या सोशलिस्ट इकनॉमी। अब सोशलिस्ट इकनॉमी हमने बात की थी कि सोशलिस्ट इकनॉमी में सारी चीज़ें गवर्नमेंट के ऊपर होती हैं और चूंकि गवर्नमेंट का मेन काम क्या होता है, सोशल वेलफेयर होता है, तो यहाँ पर थोड़े डिसीजन जो है वो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स है उसके डिसीजन थोड़े अलग तरीके से लिए जाएंगे। जैसे डिसीजन आर टेकन बाय सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी सारे डिसीजन लेती है, सबका फंक्शन क्या होता है, सोशल वेलफेयर का होता है और प्रॉफिट मैक्सिमम करने का कोई इरादा नहीं होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट किस पे काम करती है, सोशल वेलफेयर पे काम करती है। तो उसमें होगा क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस में जिस गुड्स पे लगेगा सरकार को कि हाँ इससे सोशल वेलफेयर ज़्यादा होगा या सोसाइटी के लिए ज़्यादा यूज़ होगा, उन गुड्स का प्रोडक्शन करने को कहेगी। अगर उसको लगता है, जैसे सरकार ने कहा हमारे यहाँ 1947 की बात की, अभी हमारे यहाँ क्या है, हमको एग्रीकल्चर गुड्स की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि जनता हमारी जो है वो गरीब है और सबके लिए भोजन की उपलब्धता करवानी है। अगर उसी टाइम हमने छोड़ दिया होता तो शायद स्थिति कुछ और होती, हमने मार्केट इकनॉमी कर दिया होता तो 2-4 लोग जो प्रोडक्शन करने का उनकी कैपेसिटी थी, जो 2-4 लोग पूंजीपति थे वो ऐसी गुड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट करते थे जिनमें उनको प्रॉफिट चाहिए। उनको सोसाइटी से, सोशल वेलफेयर से, लोगों से कोई मतलब नहीं होता। वो बात हुई व्हाट टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में अगर हम सरकार को लगता है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है तो सरकार क्या कहेगी कि लेबर इंटेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, जितना कम से कम हो सके मशीनरीज का यूज़ करो जिससे ज़्यादातर लोगों को नौकरी मिले और सोशल वेलफेयर बढ़े। सोशल में फॉर होम टू प्रोड्यूस में भी डिसीजन कौन लेगा, सरकार लेगी, सेंट्रल अथॉरिटी लेगी। और अगर सरकार को लगता है कि हमारे समाज में इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है तो वो क्या करेगी, ज़्यादातर प्रोडक्शन वर्क्स के लिए करो, कम दाम पे बेचो और सोशल वेलफेयर बढ़े, सोशल जो इक्वलिटी वो बढ़े। थर्ड जो है इंडिया की जो हमारी इकनॉमी मिक्स्ड इकनॉमी, इसमें हमने बात की थी कि इसके भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। दोनों के पॉजिटिव पॉइंट्स को ले लिया गया और दोनों के निगेटिव पॉइंट को छोड़ दिया गया और उससे जो निकल कर आई हाइब्रिड सी व्यवस्था उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकनॉमी। इसमें डिसीजन किस पे लिए जाएंगे, मार्केट बेस्ड भी होंगे यानी कि इसके भी कुछ होंगे और साथ साथ कुछ चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट भी करेगी। जो मार्केट बेस्ड होगा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए होगा और जिन गुड्स का प्रोडक्शन जो है सरकार डायरेक्ट करेगी वो सोशल वेलफेयर। तो सरकार क्या करेगी, यहाँ पर पहले चूज़ किया जाएगा कि हाँ किस सेक्शन के लिए ज़्यादा फोकस करना है। अगर सरकार को लगता है कि पुअर्स के लिए है तो सरकार कुछ इंडस्ट्रीज़ को डायरेक्ट करेगी कि आप ऐसा ऐसा करो और आप लेबर इंटेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, आप पुअर्स के लिए प्रोडक्शन करो। और साथ साथ बाकियों को कहेगी कि आपका जिस तरीके से मर्जी है आप उस तरीके से प्रोडक्शन करो। जैसे हमारी इंडिया में क्या है कि प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस क्लॉथ एंड स्टील। जो भी प्रोड्यूसर है वो स्टील का प्रोडक्शन और क्लॉथ का प्रोडक्शन या बाकी जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन करने के लिए वो फ्री हैं। तो जिस तरीके से चाहें उस तरीके से प्रोडक्शन करें, जिस तरीके से चाहें उस तरीके से अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करें। लेकिन रेलवे जो है, जैसे इंडियन जो रेलवे वो सरकार अपने अंडर में रखती है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें होंगी, मार्केट इकनॉमी का भी आ गया कि कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन आप जैसे चाहें वैसे करें और साथ साथ चूँकि ट्रांसपोर्टेशन एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और
इसलिए सरकार ने क्या किया, रेलवेज अपने पास रखा कि इसका यूज़ करके हम सोशल वेलफेयर बढ़ाएंगे, किराए कम रखेंगे, लोगों को ज़्यादा सुविधाएं देंगे। तो दोनों तरीके से यहाँ चीज़ें आ गई। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों बातें आ जाती हैं। अब ये मिक्स्ड इकोनॉमी में भी हम बात कर सकते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कुछ गुड्स का प्रोडक्शन सरकार करेगी, किस लिए करेगी, सोशल वेलफेयर के लिए करेगी, और बाकी सारे गुड्स के लिए वो प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ देगी कि आपका जो मन करे आप उन तरीके से या उन गुड्स का प्रोड्यूस करें। हाउ टू प्रोड्यूस, वही बात है, सरकार को अगर लगता है कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा तो डायरेक्ट करेगी कुछ इंडस्ट्रीज़ को कि आप जो है लेबर इंटेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, और बाकी सारी चीज़ें प्रोड्यूसर को डिसाइड करेगा कि उसको कौन से तरीके से यूज़ करना है। और थर्ड है फॉर होम टू प्रोड्यूस। यहाँ पर तो सरकार ने क्या किया, दोनों में बैलेंस बनाकर चलती है कि प्रॉफिट भी अच्छा हो लोगों का, और जिसका चाहे उसका वो प्रोडक्ट, जिसके लिए चाहे उसका प्रोडक्शन करें, और साथ साथ जो सोशल वेलफेयर है, लोगों में इनइक्वालिटी है, वो भी किसी तरीके से कंट्रोल में रहे। तो दोनों चीज़ें होती हैं, इसीलिए इसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक जो है, डिफरेंट इकोनॉमीज में 3 तरीके की इकोनॉमीज हैं, और सब में अलग अलग तरीके से उसको डील किया गया।